65 साल की महिला इसके बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये कितना बड़ा अपराध किया है? क्या क्या आपके साथ हुआ? उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, जबरदस्ती बाहों में लेके कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था। गंदी हाँ, और गंदी बातें भी करता। मुझे नहीं अच्छा लगा उसका लोग, बहुत गंदा था वो। उसने ऐसे मुझसे कहा और धमकी भी दे के गया था, किसी को खाला को बताया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हाँ ले जाएंगे, उठा भी ले जाएंगे। तो फिर मेरी दीदी को जगाया, फायदे में खींच रहा था। मेरी दीदी कह रही मेरे को नहीं उठ रहा, वो खींच के उठा रहा था, बाहों में ले रहा था। फिर उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, फिर जबरदस्ती मतलब खींच के पिला था कोल्ड ड्रिंक। और साथ में दीदी को बोला कि अगर किसी को बताया तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर आपके पापा लोग मना करे बात करने से तो आप लोगों के पापा को रास्ते से हटा दूंगा, तब फिर आपको उठा ले जाऊंगा। फिर आप जानती बेटा क्या बात? आप थी? हाँ, उससे बहुत बदतमीजी कर रहा था। मैंने बोला जाओ तो बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा। 4 बजे आया था और बोल रहा है कि मैं आपके लिए बुकिंग छोड़ के आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज की खास रिपोर्ट। मामला है थाना सरोजिनी नगर अमोवसी एयरपोर्ट बदाली खेड़ा लखनऊ का। आरिफ पुत्र स्वर्गीय बरके के आरिफ ने मोहम्मद इस्लाम की पुत्री साफरीन और रोहित कनौजिया की पुत्री राधिका के साथ घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ किया और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश। पीड़ित परिवार चौकी प्रभारी शिवराज सिंह व प्रदीप कुमार एसआई को तहरीर देकर मुकदमा लिखने की अपील। तो पीड़ित का केस हल्के में लेकर थाने भेज दिया। पीड़ित जब थाने पहुंचा तो पीड़ित ने अपनी बयान देते हुए की फरियाद को सुनाया। 3 दिन से पीड़ित चौकी थाना के चक्कर काटते परेशान हो गया, लेकिन थाना प्रभारी राघदेव प्रजापति भी उनको टालते रहे। आखिर ऐसा क्यों? साफ तौर से जाहिर हो रहा है विपक्षी मुलजिम से चौकी प्रभारी शिवराज सिंह, प्रदीप कुमार एसआई व थाना प्रभारी राघदेव प्रजापति की मिली भगत है। 3 दिन से पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ऐसे दबंग गुंडा माफियाओं की कर रही प्रशासन तरफदारी। उत्तर प्रदेश सरकार की विपक्षी माफिया कॉम्प्रोमाइज में लगे। अब देखना है कि इन बच्चियों को शासन प्रशासन से न्याय मिलेगा या नहीं। ऐसे ही पीड़ित होंगे परेशान तो प्रशासनिक पुलिस के ऊपर जनता कैसे करेगी विश्वास? कड़वी तो है मगर सच है। देखें आगे वीडियो रिपोर्ट, जाने आखिर सच है क्या। सुनवाई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग बहुत परेशान, भूखे प्यासे हुआ दौड़ा रहे हैं, यहाँ दौड़ा रहे हैं, हुआ चले जाओ, न कोई कागज लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं करी ना कुछ नहीं। थाने में बयान दिया गया? जी मैंने कल भी दिया था और आज भी बुला के लिया बयान, उसके बाद कुछ बता ही नहीं रहे। बोले शाम को आना, सुबह आना, शाम को, ऐसी कल से टाल रहे हैं। नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। ऐसा लग रहा है हमारी नजरों से कि पुलिस भी हेराफेरी कर रही है कि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। लड़का का हाजिर नहीं किया है, अभी तक लड़का का हाजिर नहीं किया है। अभी तक थाने में लड़के को हाजिर भी नहीं किया है। हाँ, अभी फिर जाएंगे, देखते हैं कि अभी थाने में क्या होता है, जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिए भारत पब्लिक न्यूज पर। वो उनके घर गए तो मारपीट उनके घर वाले ने करने लगे, डरवा रहे, उठा ले जाएंगे घर से, ये करेंगे वो करेंगे। क्या समस्या है? बाजार गए थे और ये लड़का रो लेके आया, सफेद गाड़ी दुआरे खड़ा कर दिया। लड़की को पेप्सी पियाता था, कह रहा पी लो, और उसको पकड़ लपेट रहा था। और लड़की का नहीं नंबर फेंक के दे रहा कि फोन करो, हमें लगे फोन करो। लड़का का क्या नाम? आरिफ। कहाँ रहता है वो सूरी महतवा में रहा था। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? हम बदाली खेरा में रहे थे। पूरा पता बताइए। बदाली खेरा। बदाली? हाँ। चौकी कौन? बदाली खेरा। तो फिर हाँ बताइए क्या हुआ? तो फिर हम जब आन बाजार से तो हम पोती मेरी बताई, कहने लगे कि दादी एक लड़का आया था और हमको पकड़ लपटियाया था और खींचता था हमको और पेप्सी देता रहा, लो पी लो। हम लोग नहीं पिया। वो लड़का और कभी आया था? कभी नहीं आवा था और बहुत परेशान लड़किन का, दोनों लड़किन को परेशान बहुत किया। लड़की रो खाना भी नहीं पकाया, 2 रोज से परेशान लड़की। कौन लड़की है? साफरीन। हाँ, ये लड़की है कौन? राधिका। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? राधिका। क्या हुआ, कैसे, कौन लड़का था? उसको कभी जानते थे? हम जानती है जी। आरिफ से जस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था और बोल रहा था फेंक के जो आपको चाहिए वो हम दिलाएंगे, और आपको ज्यादा कोई घर वाले परेशान करें हम आपको उठाने जाएंगे, ऐसे उसने धमकी दी। उसी धमकी में मैं रोने लगी थी, मैं रोने भी लगी थी। जब रात में मेरे पापा और दादी हैं तो मैंने रोने से हमने देखा उसको बेर बाहों में ले रहा था और वो रोने लगी तो उसे छोड़ दिया था। हम इनकी माँ है। हमने जब आया तो ये हमसे बताने लगी कि अम्मी जो है ये लड़का आया था और जो है
छेड़खानी कर रहा था। वहाँ गए तो मारने शुरू कर दिए, नदिया वो पारो नहीं हो पाया, बस दादी डंडा महात्मा वही लड़के के वहाँ। लड़के के हाँ तो मारना हाँ, वो मारना शुरू कर दिया। या मारने के लिए पहले चले जाने तो यहाँ से खोद के गाड़ देंगे। तो फिर हम लोग जान चुरा के भागे, वहाँ से भागे, फिर हम अपना रिपोर्ट करें तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। यही सरजनी नगर 10 बजे से नहीं, और परेशान और कह रहे हैं कि भैया 10 बजे से नहीं, हम परेशान, कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने पे न थाने पे जा रहे हैं, फिर यहाँ चौकी पर भेज रहे हैं। जानकारी हमने थाने पे दिया, थाने पे बुलवाया गया हमको सुबह 10 बजे। एक दिन पहले बयान हुए और कहीं कल आना, तो कल हम लोग आ जाएं, लड़की के, दोनों लड़की के। तो कहीं कल लड़की को आज बुलवाएंगे 10 बजे तो आना। तो हम सुबह 10 बजे से यहाँ खड़े हैं, तो कह रहे हैं थाने आओ, थाने से चौकी। 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बहुत चौकी इंचार्ज कहता है थाने चलिए, थाने पे आए तो वहाँ एसओ साहब कहें अभी आधे घंटे बाद सुनवाई होगी। फिर एसओ साहब नहीं मिलने चले गए, समय नहीं दिया, फिर चौकी गए। वो दरोगा साहब ने कहा अभी तुम्हारा काम होगा, वो भी कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो रिपोर्ट दी तो मतलब रिपोर्ट में भी कोई जवाब नहीं दे रहा है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। कोई जवाब नहीं दिया अभी। कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, लड़की को छेड़छाड़ का मामला है। यहाँ जानकारी ये मिली है कि लड़की को जबरन छेड़ा गया है और लड़कियां बयान भी दे रही हैं, और उस लड़के को जो है अभी तक पुलिस जो है बाहर ही रखी है, और इन लोग ने जो रिपोर्ट दे रखी है वो अभी रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं की जा रही है, ना मुकदमा लिखा जा रहा है। और अभी सुबह से लेके अभी शाम हो गया, कल से लेके अभी आज तक शाम हो गया है, अभी तक थानेदार सरोजिनी नगर के जो है थानेदार थाना प्रभारी ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, ना कोई ऐसी रिपोर्ट की। और आइए हम जानते हैं कुछ साथी परिजनों से कि क्या मामला है, क्या मैटर है। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है और मैं भारतीय जनता समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये कल मुझे सूचना मिली थी कि इन दोनों लड़कों के साथ एक आरिफ नाम का कोई व्यक्ति है और उसने जो है 29 तारीख को इनके घर पे आके कुछ छेड़छाड़ किया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जबरदस्ती लाया। यूको गाड़ी लाया था, उसमें इन लोगों को जबरदस्ती कह रहा था कि आप चलिए मेरे साथ, जो तुम्हें जरूरत है वो हम तुम्हें चीजें दिलवा देंगे। और जब इन लोगों ने उसका विरोध किया, जबरदस्ती अपना मोबाइल इन लोगों को दे रहा था। उस लड़की ने मुझे बताया क्या बताया मोबाइल मोबाइल नंबर इसमें डायल कर दीजिए। तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो वो इन्हें धमकी देने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको तो हम मिटा ही देंगे और तुमको उठा ले जाएंगे। ये कल वो धमकी जब इन्होंने रो के कल मुझे बताया, तो कल इनको चौकी बदाली खेड़ा में बुलाया गया था। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का। 2 तारीख को इन्होंने ये IGRS भी 2 किए हैं और स्पीड पोस्ट द्वारा भी कार्रवाई इनकी की गई है। इनकी कमिश्नर साहब मुख्यमंत्री जी के यहाँ और थाना सरोजिनी नगर। तो ये चौकी आज चौकी इंचार्ज कह रहे कि अभी यहाँ पे कागज नहीं आया, तो दोबारा फिर अंगूठा लगवाया इनका हमीदुन से। ये हमीदुन, ये बताइए 65 साल की महिला, इसके बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये कितना बड़ा अपराध किया है। और दरोगा जी वहाँ पे कल इन लड़कियों के बयान भी लिए। ये एक लड़का बयान भी करे, ये लड़का ये 10 साल का, ये लड़का 10 साल का मौजूद था। ये 3 लोग घर में इनके मौजूद थे, उस दौरान वो आया। उसके इन लोगों ने बताया कि एक दिन पहले वो आया था अपनी माँ के साथ, तो कोई कार्ड वार्ड देने आया था। और उसके बाद वो दूसरे दिन आया तो ये लोग बताए कि वो उसने फोन किया उसके यहाँ कि आप घर में कार्ड देने गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसने इनको फोन किया कि तुम घर पे, बताइए। हमको फोन किया कि कहाँ हो, तो हमने कहा कि PGI में है। तो कहें कि हमारा टोटी और स्टाइल लेते हैं ना, तो हमने कहा कि हम 2 दिन नहीं आएंगे। तो फिर हम जो है वो हमारे लगे, फिर फोन काट दिया। फिर जो है उसके दूसरे दिन हम जो है हमला बोल दिया। आपको जब जानकारी ले लिया कि 2 दिन बाद आएंगे, तभी जो है उसने घर पे धावा बोल दिया, जाना कि घर खाली है। इस प्रकार से लड़के ने मौका लेकर के तब समय ये दोनों लड़कियां घर में केवल अकेली थी। ये लड़का था वो छोटा वाला 10 साल का, बेटा इधर आओ। ये 10 साल का। ये बताइए आपने क्या देखा? नाबालिग, ये नाबालिग 13 साल की है, 15 साल की। आपने क्या देखा भाई साहब? 1 मिनट, आपने क्या देखा बेटा? मैंने ये देखा मेरी दीदी को छेड़छाड़ कर रहा था, मेरी दीदी को पाँव में ले था। क्या कहता, अगर आपके मम्मी पापा बात न करने को तो मेरे को बताइएगा, मैं आपके मम्मी पापा को मार के आपको उठा ले जाऊंगा।
अगर आपने अगर किसी को बताया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपसे वो लड़के ने धमकी दिया? हाँ। बताइए, इस प्रकार से बच्चे से धमकी दिया और इस प्रकार से कहा, बताइए, इस दबाव देकर के इस तरीके से अगर महिलाओं को छेड़छाड़ करेंगे तो ये बताइए, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जो महिलाओं के ऊपर बहुत बेहतरीन सुरक्षा चला रहे हैं और बहुत बेहतरीन हमारी व्यवस्थाएं हैं, क्या यही एक ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो महिलाओं और नन्ही बच्चों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा? आप बताइए नेताजी आगे। मैं ये चाहता हूँ कि आज ये कल जब लड़की बयान दे गई थी, तुम लोग इधर आइए सामने, नारी का सम्मान ये कहते हैं, सब कुछ कहाँ है? कोई सुरक्षित नहीं है। वो लगातार धमकी कल फिर दे गया, आज इनको फिर सवेरे में 10 बजे से इन्होंने जब मुझे बताया कि कल चौकी इंचार्ज बदाली खेड़ा ने इनको बुलाया, क्या नाम है उनका चौकी इंचार्ज का, शिवराज सिंह चौकी इंचार्ज है वहाँ के बदाली खेड़ा सरोजनी नगर, और एक वहाँ के और एसआई साहब प्रदीप कुमार, ये मुझे 10 बजे मिले, क्योंकि इन लोगों ने बताया था, इन लड़कियों ने, जब हम बयान देने गए थे दरोगा जी को, तो दरोगा जी ने सुबह 10 बजे बुलाया था कि वो आरिफ नाम का व्यक्ति उसे बुलाया है, आएगा। और ये बयान देने गई थी जो वो अपने हाथ से नंबर लिख के इनको दे गया था, वो इनकी मोबाइल नंबर की रसीद कल दरोगा जी ने ले ली। जब इन्होंने मुझे बताया तो आज हमने दरोगा जी से मांगी वो, तो दरोगा जी ने वो रसीद भी नहीं दी, इनका मुकदमा भी नहीं लिखे। 10 बजे से चौकी पे बैठे 12 बज गए, 1 बज गया, तब बोले कि थाने में जाओ, थाने में लिखा जाएगा। थाने में गए, वहाँ भी हमने कहा आप चलिए, ऐसे से मिलाया, ऐसे साहब ने आधा घंटे का समय दिया, कम से कम एक आधा घंटा कहते कहते इस समय सारा दिन 7 बजा दिए। 10 बजे थाना प्रभारी, जब बताइए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब मेरे जैसा व्यक्ति इतना परेशान है तो आम जनता कितनी परेशान होगी। इस देश में गुंडागर्दी कितने चरम सीमा पर है। सुनवाई नहीं हो रही हमारे, थाने पे चौकी पर जाओ, थाने जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगन की, बहुत परेशान है, गरीब आदमी हम लोग। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? सारा दर्द मैं यही चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से भ्रष्टाचारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, तुरंत इनका मुकदमा लिख के इनको न्याय दिलाया जाए। ये थानेदार मुकदमा नहीं लिखता है, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए? क्या वो अब वो जाने, क्योंकि वो इस समय हमारे भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, यहाँ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो संत हैं, वो तो महान आदमी है, और संत तो सभी के लिए बराबर होता है, संतों के लिए सबसे शुद्ध है। मैं उनसे यही विनती करूंगा कि इनकी तत्काल कार्रवाई करें, उनकी मदद करें, और किसी के ऊपर कोई अन्याय ना हो, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत ना बढ़े। कितने लोग गए थे थाने में? कितने लोग गए थे? कम से कम 20 आदमी, कम से कम आप भी गए थे? हाँ, नहीं गए थे। आप गए थे? हाँ, हमने कहा सुनवाई नहीं हुई, कहीं थाने जाइए, थाने गए, छुट्टियाँ बना पूरे दिन चौकी, कहीं घर जाइए, शाम को आएगा 12 बजे, फिर 12 बजे आए तो कहीं 3 बजे आएगा, 3 बजे आए तो बता रहे हैं कि 7 बजे आएंगे। अच्छा, ये टाला मटोरी? हाँ, टाला मटोरी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कम से कम 20 लोग गए थे? हाँ, 20 लोग 10 बजे। तो अब क्या होना चाहिए नेताजी? अब इसके आगे अब क्या? मैं यही चाहता हूँ कि इनका तत्काल मुकदमा लिखा जाए, उसको अपराधी को तुरंत दंडित किया जाए, नहीं वो इन लोगों को कोई घटना बड़ी कर देगा। अपराधी तो और आया नहीं, उसने अपने किसको बुलवाया था, कौन आए थे वो लोग? लोग 5-6 लोग गए थे, लेकिन वो नहीं आया। तो वो जो अपराधी की तरफ से मावा आई थी और बाकी लोग कोई नहीं आया। तो दरोगा करने की इनको क्या कहते हैं? बुलाए थे आपके, जो उनको फोन किया था तो क्या कह रहा था वो लड़का? हमसे नहीं, वो चौकी इंचार्ज दरोगा जी बता रहे हैं, जो बदाली घेरा चौकी इंचार्ज है, वो लगातार 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, अब वो आ रहा, अब वो आ रहा, और वहाँ से उसने उसकी सुना, कोई माँ भी आई थी, उसका कोई एक और आया था, पता नहीं, ये लोग नाम जानते हैं, सलीम नाम, वो धमकी भी दे रहा था इन लोगों को। सुलह कर लो नहीं, सलीम कह रहे थे सुलह कर लो, नहीं तो मोटर गाड़ी चलाते हो तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या मार देंगे क्या? ना, तुमको गाड़ी चलाना है। अच्छा, और सुलह कर लो, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से परिजनों ने जो है बयान दिए हैं, इनको धमकियां भी मिल रही हैं, अलग अलग लोगों से धमकियां दे रहे हैं, अलग अलग लोगों से कह रहे हैं और सभी को दबाव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए अभी तो यहाँ पर चौकी प्रभारी ने भी जो है कई बार उसको फोन किया
अपराधी को, लेकिन अपराधी अभी तक हाजिर नहीं हुआ और थाने में भी नहीं हाजिर हुआ। इसका माजरा आखिर है क्या कि अगर थाने में नहीं अगर हाजिर हुआ है तो उसका दायित्व किसका बनता है? क्या ये परिजन लोग पकड़ने थोड़ी न जाएंगे? परिजन नहीं पकड़ने जाएंगे, ना तो कोई परिवार का पकड़ने जाएगा, जाएगी तो पुलिस ही पकड़ने जाएगी। इसमें पुलिस बहुत ढीला ढाली कर रही है, बहुत आनाकानी कर रही है। इस मैटर को देखते हुए यहाँ की सरोजनी नगर लखनऊ की जो पुलिस है वो बहुत ढीला ढाली आनाकानी कर रही है। इन लोगों को कोई ऐसी आश्वासन देते रहे हैं और सारा दिन कल से पार कर दिया भूखे प्यासे और अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं त्रस्त हो गया हूँ, सुबह से भूखा प्यासा।